सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियोस। आज की वीडियो होने वाली है मनोवैज्ञानिक विचारधारा का विकास बीपीसीसी 106 की। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट यूनिट। तो मैंने सोचा एक एक यूनिट पढ़ाऊंगा, ना कि एक एक खंड, क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक परिक्षेप का पहली यूनिट है मनोवैज्ञानिक विचारधारा का ऐतिहासिक एवं दार्शनिक संदर्भ। दार्शनिक संदर्भ से आप क्या समझते हैं? किसी विषय के बारे में सिलसिलेवार सही जानकार सिलसिलेवार सही जानकारी प्राप्त करना। फिर भी आम लोग, बड़ी संख्या में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी विज्ञान के बारे में जो जानकारी रखते हैं वो सहती एवं संकीर्ण है। विज्ञान की संकीर्ण सोच के अनुसार ज्ञान आधारित निरीक्षणों के वैज्ञानिक तथा वैध मान लिया जाता है। आगे आगे हम लोग की विज्ञान के अनुभवावी सोच विज्ञान को के मात्र एक दृष्टिकोण को दर्शाता है तथा दुनिया भर के दार्शनिकों के एक समूह को मानता है। दूसरा दार्शनिक दृष्टिकोण तर्कवाद है, जो मनुष्य के बौद्धिकता अथवा बुद्धि मंत्रों पर जोर देता है और यह मानकर चलता है कि नए ज्ञान की उत्पत्ति के लिए तर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, विलियम वुंट के मुताबिक मस्तिष्क की संरचना को समझने के लिए नियंत्रित आत्म विश्लेषण प्रणाली के इस्तेमाल करने पर जोर दिया। यह एक प्रकार का प्रयोग है जिसमें व्यक्ति को स्वयं का अपना विश्लेषण करता है। सब वैज्ञानिक ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। जॉन वाटसन, सिगमंड फ्रायड, सब ने अपनी अपनी दार्शनिक संदर्भ के ऊपर परिभाषाएं दी है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब आगे हम लोग ऐतिहासिक परिक्षेप पर। भाई साहब क्या कहते हैं? पारंपरिक रूप से देखें तो इतिहास में बीती हुई घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करता है, परंतु अतीत का विश्लेषण करने से इतिहासकारों ने प्राय संरचनाओं और प्रतिमानों के विश्लेषणों को सहारा लिया। उदाहरण के लिए बी.जी. बोरिंग ने मनोविज्ञान को सुप्रसिद्ध इतिहासकार माना जाता है। उन्हें विज्ञान संबंध की घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए दो प्रतिमाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। पहला द ग्रेट मैन और दूसरा युंग चेतना जिस्ट मॉडल ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। वैज्ञानिक विचार के इतिहास के बारे में युंग चेतना जिस्ट प्रतिमान देखे दार्शनिक प्रणालियों को वैचारिक प्रणालियों का ऐतिहासिक दर्शन में देखने के लिए आधार प्रदान करता है। स्वयं इसके अलावा अस्तित्व में आए मृत विचारों को तरह नहीं, मनोवैज्ञानिक विचारों के इतिहास का अध्ययन करने का यह तरीका मनोवैज्ञानिक विचारों गैर पश्चिमी देशों के अस्तित्व एवं विकास की संभावनाओं के लिए भी द्वार खोलता है, द्वारा नहीं खोलता है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पश्चिमी है, वेस्टर्न सोसाइटी का साइकोलॉजी है। अभी हम लोग के जिसमें बुक में मेन जो भी पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है इंडियन सोसाइटी, या पूरा इंडियन सोसाइटी का मतलब पूरा जैनिज्म, बुद्धिज्म और चाइना, ये सब पूरा यूरोपियन देश का जो मनोविज्ञान था उसको छोड़ के हम लोग को ये पूर्वी जो देश है उसको हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोग भी शामिल है। मनोविज्ञान की गैर पश्चिमी परंपराएं क्या कहती है मनोविज्ञान को? आधुनिक मनोविज्ञान की जड़ें पश्चिमी से कुछ दार्शनिक विचारों में मौजूद है। इसी प्रकार गैर पश्चिमी देशों के विचारकों तथा संतों ने मानव की प्रकृति तथा उसका दुनिया की संबंध, जीवन का अर्थ एवं मानवीय ज्ञान की प्रकृति आदि विषयों की व्याख्या अवश्य होती है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं के संबंध जीवन व अन्य पहलुओं से जुड़े बताए गए हैं। उसी प्रकार गैर पश्चिमी देशों के दार्शनिक तथा धार्मिक विचार को मानव विज्ञान के प्रभाव देखने को मिलते हैं और उनका संबंध मनुष्य तथा समाज के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा दिखाई पड़ता है। मतलब हम लोग मेन इसमें बात करेंगे कि कौन से धर्म में कितना सा साइकोलॉजी आया, किस हिस्से तक आया और किस हिस्से को दबा दिया गया। इसमें टोटल दिखाया गया है कौन सा धर्म साइकोलॉजी को क्या मानता है। भारत में अनेक महत्वपूर्ण धर्मों का जन्म स्थली रहा है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। इन सभी धर्मों के संस्थापक संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में
दार्शनिक विचारों को जन्म दिया और इनका उद्देश्य जीवन तथा मनुष्य के व्यवहार को बेहतर बनाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर का हिस्सा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको पढ़ा दिया हूँ अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम्स और असाइनमेंट में आता है और इम्पॉर्टेंट होता है, और आ रहा है तो इम्पॉर्टेंट है, मानी बात है। तो हिंदू धर्म में 4 वेद के ग्रंथ है जो सबसे पुराने हैं, जिन्हें वेद कहा जाता है। ये हिंदू धर्म का महान धार्मिक स्तोत्र माना जाता है। वेदों में अनेक अध्याय, मंत्र तथा कविताएं हैं। इनकी गद्य व्याख्या भी उपलब्ध है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी। इसमें पूजा की विधि जैसे सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, इसके अलावा हिंदू धर्म के उपनिषदों का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में जन्मे महान विद्वान व महर्षियों द्वारा रचित उपनिषदों में मुख्य मनुष्य के ब्रह्मांड के संबंधों की व्याख्या की गई है। उपनिषदों भारतीय दर्शन के विशिष्ट विषयों को दर्शाता है। इंद्रिय जनित ज्ञान को उपनिषद मिथ्या समय मानते हैं। मतलब ये मिथ है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, कि जो इंद्रिय जनित मतलब आत्म विश्लेषण करते 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 कुछ ज्ञान हमने सोच लिया कि ये बहुत विश्लेषण करने के बाद ये ज्ञान है, तो ये मिथ्या है। मानव बुद्धि की उपलब्धियां को सीमित तथा मिथ्या करार दिया गया। मानव बुद्धि में तो हम अपने बैठे बैठे किसी चीज के बारे में सोचते जा रहे और हम सोचते कि नहीं यही होते होते यही होगा। उपलब्धियों को सीमित तथा मिथ्या करार दिया गया। उपनिषदों में आत्मज्ञान पर जोर दिया गया। आत्मज्ञान स्वयं को जानो, न कि किसी चीज को जानने की कोशिश करने में वो मिथ्या करार दिया गया। मतलब किसी चीज को जानने में और उसकी थ्योरी में मिथ्या करार दिया है। यहाँ तक कि आप अपने आत्मज्ञान पर जोर दिया गया। आत्मनियंत्रण, एकता एवं वैश्विक ज्ञान को विशेष जोर दिया गया। ये सबसे पूरा आध्यात्मिक बात है। पश्चिमी दर्शन के विपरीत उपनिषदों में व्यक्ति को मन या शरीर अथवा दोनों ही, मन नहीं माना जाता जिसको हम लोग अपना मन कहते हैं, जो भाई मन करता है मेरा ये, मन और शरीर दोनों नहीं माना जाता। मनुष्य में शरीरातीत सत्ता, निष्पक्ष व्यापक सत्ता तथा अंश माना जाता है। व्यक्ति इच्छाओं का आत्मनियंत्रण द्वारा वश में रखने तथा तपस्वी जीवन व्यतीत करने पर जोर दिया गया है। अपने अहंकार को समाप्त करने और परम सत्ता में विलीन होने के लिए प्रयास करने पर जोर दिया गया है। उपनिषद व्यक्ति को भौतिक अस्तित्व का महत्व नहीं देते, वह उसे आत्मा मानते हैं। हम लोग बोलते नहीं आत्मा की मुक्ति है, शरीर तो एक वस्त्र है, आत्मा अमर है। ये हम लोग की जो लाइन है, जो परम ईश्वरीय सत्ता ही का अंश मानी जाती है। आत्मा ईश्वर का एक अंश है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पश्चिमी मनोविज्ञान द्वारा बताए गए उद्देश्य का एकदम विपरीत है। पश्चिमी मनोविज्ञान व्यक्ति की निष्ठा पर जोर देता है, व्यक्ति को स्वतंत्र तथा स्वायत्त इकाई मानता है तथा व्यक्तियों के जीवन में भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने में भौतिक रूप से अधिक विकास करने पर जोर देता है। जबकि उपनिषदों में बताया गया है कि मनुष्य ब्रह्मा का आधार व्यक्तिक सत्ता अर्थहीन और मिथ्या है। उपनिषदों में बताया गया है कि मनुष्य ब्रह्मा का अंश है और उसकी व्यक्तिगत सत्ता में तुम्हारे कुछ है ही नहीं, अर्थहीन और मिथ्या है, सब कुछ परम ब्रह्मा का है। क्या बोलता है इसके अनुसार, क्या बोलते हैं उपनिषदों के अनुसार। अब आ गए हम बौद्ध धर्म में। एक धर्म हम लोग पढ़ लिया, दूसरा धर्म ये नहीं अपना लेना। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म मेल नहीं खाता, कोई मेल नहीं है, देख लो पहले बता दिया है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य बुद्धित्व प्राप्त करना है। बुद्धित्व मतलब वही जिसको हमने यहाँ मिथ्या करार दिया था, उसको प्राप्त करना है अथवा मुक्ति प्राप्त करना है। इसमें डायरेक्ट शिक्षा मतलब जो बुद्धित्व प्राप्त करने के बाद इनको मुक्ति मान लेना है, चीज की आपकी मुक्ति हो गई है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जो कि इसमें नहीं लिखा है। मन या आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। मन है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, यह स्वीकार नहीं करते। वे यह मानते हैं कि मन या आत्मा की परिकल्पना मनुष्य ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए की। यहाँ पश्चिमी मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य स्वतंत्र है और उसे अपनी नियति स्वयं तय करनी है। वहीं बौद्ध धर्म यह तर्क देता है कि दुनिया में सारे मनुष्य नियतित्ववाद द्वारा शामिल होते हैं, अनुवांशिक तथा पर्यावरणीय घटनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। व्यक्तित्व की एकता स्मृतियों तथा आदतों के कारण दिखाई पड़ती है।
दिखाई पड़ती है, जबकि मनुष्य का अस्तित्व इसी धरती पर मिथ्या है। मनुष्य का अस्तित्व इस धरती पर मिथ्या है और मृत्यु के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ब्रिटेन के अनुभववादियों की तरह गौतम बुद्ध भी यह मानते हैं कि ज्ञान का आधार इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाएं हैं। ज्ञान का आधार देखो यहीं पे फंसा है हम लोग में। ज्ञान का आधार इंद्रियों द्वारा प्राप्त करने की सूचनाएं। हिंदू धर्म में ऐसा कोई आधार ही नहीं मानते, उसको मिथ्या मान लिया गया है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिवाद को बौद्ध धर्म बकवास मानता है। व्यक्तिवाद होता है ना, मनोवैज्ञानिक व्यक्तिवाद, उसको हम लोग बकवास मानते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का मानना है कि जीवन का अस्तित्व क्षणिक है, अस्थायी और नष्ट होने वाला है। बौद्ध धर्म आत्मनियंत्रण द्वारा तपस्या जीवित व्यतीत करने पर जोर देता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, जीवन व्यतीत करने पर जोर देता है। निजी सत्ता के अस्तित्व को नहीं मानता है तथा निजी सत्ता को अस्तित्वहीन करके ही आनंद की प्राप्ति करने का महसूस प्रशिक्षण बौद्ध धर्म में दिया जाता है। तो अपनी सत्ता को एकदम त्याग दो, फिर तपस्वी जीवन में आ जाओ, यही असली खुशी है, ऐसा कहते हैं वो। मनुष्य जीवन में का सार अपने अस्तित्व को महसूस करना, इसकी प्राप्ति ही बुद्धत्व है। मनुष्य जीवन का सार अपने अस्तित्व को महसूस करना और इसकी प्राप्ति करना। मतलब तुम क्यों जन्मे हो, इसको खोजो 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 ध्यान लगा के, और तुम्हें जब इसका ज्ञान हो जाएगा तब तुम समझ जाना कि हाँ तुमने इसकी प्राप्ति हो गई, तुम मुक्ति पा गए। कब आ गया मैं जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, सबसे लास्ट वाले हम मेरे शहर बनारस से हुआ है। इन्हीं तीर्थंकरों ने दार्शनिक विचारों, सबसे लास्ट वाले नहीं शायद सेकंड हुआ है, सबसे लास्ट वाले तो वो है ना, क्या बोलता है, महावीर जैन, महावीर जैन, भगवान जैन। इन्हीं तीर्थंकरों ने दार्शनिक विचारों को अपने जीवन हमारे शहर से पार्श्वनाथ हुआ है, पार्श्वनाथ 23वें धारणा को दार्शनिक गतिविधियों में इनका पालन करना जैन धर्म के अनुयायियों के लिए जीवनादर्श है। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर माना किया जाता है ही वो। भगवान महावीर का जन्म 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ब्रह्मांड का एक चक्कर पूरा होने पर धरती में एक तीर्थंकर का जन्म होता है, ये सब मिथ्या है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि वो 250 मिलियन ईयर में होता है। जिनका जन्म होता है वो अपना संदेश देते हैं। जैन धर्म हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। बौद्ध धर्म से भी जैन धर्म का मेल नहीं खाता है। हिंदू धर्म अजर अमर आत्मा का अस्तित्व में विश्वास रखता है, परंतु बौद्ध धर्म आत्मा का अस्तित्व में विश्वास ही नहीं रखता। हिंदू धर्म के विपरीत यह अनंतता की परिकल्पना करता है। जैन धर्म में अनंत अस्तित्व का विश्वास तो रखता है, परंतु वह जीव को अजर अमर व परिवर्तनीय मानता है। मतलब तुम्हारे परिवर्तनीय, मतलब जो आत्मा है ये अजर अमर नहीं है, ये परिवर्तनीय है। जैन धर्म के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसे कि अहिंसा, अनेकतावाद और अपरिग्रह। अंतिम दोनों सिद्धांत समकालीन मनोवैज्ञानिक समस्याओं के प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। अनेकतावाद के अनुसार सत्य अथवा वास्तविकता का अनेक आयामों है और दुनिया किसी भी भाषा के माध्यम से सत्य की व्याख्या करना संभव नहीं है। सत्य को केवल अनुभव से किया जा सकता है। सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है। मनुष्यों में वास्तविकता और परिकल्पना से आक्षेप पूर्ण समकालीन, ठीक है, ये सब बकवास है। जैन धर्म में इस बात पर जोर दिया गया है कि पदार्थों के प्रति आश्रित नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज, मोबाइल के प्रति जो तुम्हारा लगाव है वो होना ही नहीं चाहिए, किसी भी चीज के प्रति नहीं होनी चाहिए। पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरते हैं वो पदार्थ है। हवा स्थान नहीं घेरती तो हवा पदार्थ नहीं है, सीधी सी बात। अस्तित्व नहीं है और कोई साधने में। इसका अर्थ है कि जैन धर्म में शिक्षाएं पश्चिमी मनोविज्ञान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पश्चिमी मनोविज्ञान के अनुसार जीवन को खुलकर जीना और इच्छाओं की पूर्ति करना ही मनुष्य का निजी हित है। वो लोग कहते हैं भारत में अनेकों धर्मों में इन तीनों धर्म में भारतीय में कोई व्याख्या अपने आप पूर्ण नहीं की जा सकती है। हिंदू धर्म में मनोवैज्ञानिक अलग अलग होते हैं। मनोविज्ञान जैसी सुनिश्चित विचारधारा की कल्पना कैसे संभव है। अब आता हूँ चीन में। अभी हम भारत में बैठे बैठे चीन की बात पढ़ेंगे। चीन में चल जाना। चीन में 1120 ईसा पूर्व चिंग वन चिंग नहीं पढ़ते हैं इसको चिंग वन कहा जाता है, या प्रथम चिंग या चिंग प्रथम या परिवर्तन की पुस्तक लिखी गई। अच्छा, इस पुस्तक का नाम था वन चिंग। पुस्तक लिखी गई जो कि बेन जोक को इसका रचयिता माना जाता है। तत्व मीमांसा शायद इंडियन है, पर लिखी गई ये पुस्तक चीनी साहित्य का सबसे पहला उपलब्ध लिखित विवरण है। कफ्यूसियस
551 से 779 ईसा पूर्व चीन के सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्हें यह पुस्तक इतनी पसंद आई थी कि वह इसे गहराई से पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने 50 साल से जीवित रहने की इच्छा का व्यक्त की। बहाना, हमें ऐसा लगता है। इस पुस्तक को धर्मशास्त्र में अपस्था से जुड़े नैतिक मूल्यों का अवलोकन किया गया। अब देखो, महान चीनी दार्शनिक कंफ्यूशियस ईश्वर का अस्तित्व से इनकार करता था। ईश्वर है ही नहीं, इसे अज्ञेयवादी कहा जा सकता है। उसके दर्शन से कंफ्यूशियसवाद कहा जाता है। उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा पर एक लंबी सूची तैयार की जो नैतिकता और स्वास्थ्य राजनीतिक की आवश्यकता को रेखांकित करती है। उनके विचारों में आदर्श मनुष्य बेहतर समाज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। आदर्श व्यक्ति विश्वसनीय, वफादार, जिम्मेदार और समझदार होता है। ऐसा विचारशील आदर्श तथा उसके जुड़े नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालती है। यह पुस्तक परम सत्य की खोज तथा दुनिया के सिद्धांतों को मिथ्या और अविश्वासी बताती है। यह पुस्तक परम सत्य की खोज से दुनिया के सिद्धांतों को मिथ्या को अविश्वासी बताती है। ठीक है, निष्कर्षीय टिप्पणियां। सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए निजी इच्छाओं को बलिदान किया जाता है। पश्चिमी दर्शन में आत्म परक व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए नए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संस्थान विकसित किए जाते हैं। गैर पश्चिमी दर्शन के अनुसार सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लोगों के लिए विविध आदर्श तैयार करते हैं। मतलब हम लोग कोई संन्यास लेता है, हम लोग तरफ हम लोग आदर्श प्रदान करते हैं उनको। ये एक रूप है अपने संकट को विमुक्त होने का। सो गाइस, लगता है ये इकाई खत्म हो गई। अब नेक्स्ट इकाई का हम लोग को कंप्लीट करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल की नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आपको यूनिवर्स से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने किसी भी एक हैंडल पे आप आके मुझे साइट पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसके प्रॉब्लम या डाउट से जल्द छुटकारा दिला दूंगा। और कमेंट बॉक्स में भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम का पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।